म्यूनसिपल कौंसिल लखनपुर। आदरणीय उनके हमारे हैं श्री रघुवीर सिंह जी, श्री रविंदर कुमार शर्मा जी, जो आज के हमारे इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। साथ ही हमारे जो ऑफिसर्स हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कठुआ शहर के निवासी, साथ ही हमारे जो किसान भाई बहन हैं, मीडिया पर्सन जो हैं, और हमारे साथ हमारे केवीके के कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे साथी जो हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये है अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023। इसके उपलक्ष्य में आज हम लोग जो हैं सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। एक बार उनका औपचारिक स्वागत करें। धन्यवाद। कृषि विज्ञान कठुआ के प्रांगण में मैं आज बड़ी खुशी के साथ आप सबका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हमारे वाइस चेयरमैन की हैसियत से सर पहली बार आएगा, साथ ही म्युनिसिपल चेयरमैन लखनपुर। आज एक बड़ा हर्ष का उपलक्ष्य है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहली बार, मैं थोड़ा सी इसकी रूपरेखा बता दूं कि आज का कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में, मैंने कल भी इनसे बात की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़े सालों से मिलेट्स, बाजरा और उसके जैसे सीरियल्स, न्यूट्री सीरियल जिसे हम कहते हैं, उनको प्रमोट करने में लगी हुई है। गवर्नमेंट ने सबसे पहले इंडिया में 2018 में ईयर बनाया था मिलेट्स को लेके। साथ ही यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन दिया था कि इस क्रॉप को, इस ग्रुप को अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि ये अंडर डेवलप्ड नेशंस, अफ्रीका में, इंडिया में, सब ट्रॉपिकल से लेकर टेम्परेट तक हर जगह में होती है। जैसे बाजरा, हमारी कोडो मिलेट्स, 8-9 किस्में इसमें आती हैं, वो सारी इसमें होती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रेजोल्यूशन जो गवर्नमेंट ने टेकअप किया था यूनाइटेड नेशंस के साथ, वो अडॉप्ट हुआ और गवर्नमेंट ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स थ्रू आउट वर्ल्ड मनाने का फैसला किया। ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, ये मिलेट्स हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे कंडी बेल्ट में ये जैसे स्वर्गम आती है आपके, जो मतलब ज्वार, जिसको जो जहाँ पर लोग बैठे हैं वो सारे जानते होंगे इस चीज़ को कि ये हमारी ट्रेडिशनल ग्रोन क्रॉप थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो है ये लोगों ने लगानी बंद कर दी। और आज जो है ये ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि हमारे एरिया में तो बर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो ये जो एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, तो नेचुरल है, एक जैसे सेक्टर को कोई बूस्ट होता है, तो इस चीज़ को भी जो है। आज का प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में आने का मुझे मौका मिला एज ए प्रेसिडेंट लखनपुर। तो मैं आपसे कुछ बातें अभी जो शेयर किया अनिल साहब ने, डॉक्टर साहब ने, जो साइंटिस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, तो ऐसी जो टेक्निकल किसान के बारे में जो बता रहे ऐसी चीज़ें, तो ये हम लोगों को अवेयरनेस जो होती है इसके बारे में किसानों को और फार्मर हमारे युवा को, जैसे हम देखते हैं कि लखनपुर में मैं रहता हूं तो वहाँ पे कम से कम हिमाचल जाता हूं, कभी यूनिवर्सिटी है अरनिया यूनिवर्सिटी, वहाँ पे तो उस साइड में जाता हूं तो हिमाचल में सर देखेंगे आपकी वहाँ पे वेजिटेबल, जैसे आपने बताया कि क्लोगोली, करेला वगैरह, खीरे वगैरह, ये ऐसी चीज़ें 100+ गाड़ी महिंद्रा वो रोज़ लखनपुर में इंटर होती है हिमाचल की, क्योंकि वो भी कंडी बेल्ट है, वहाँ पे भी इतना वो नहीं है कि वहाँ पे कोई लैंड पानी वाली है। तो हम सोचते हैं कि ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पे लखनपुर से अंदर आते, हमारा गांव है करोड़ जिलो, यहाँ के इलाकों में अभी देख रहा हूँ कि किसानों की इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है कि हमारे बच्चे इधर किसान योजना की तरफ कैसे आगे बढ़े। हर किसी को देखना है कि कैसे इसमें फर्टिलाइजर यूज़ करने हैं। अभी इन्होंने बताया कि नैनो जो खाद इफ्को वालों ने लॉन्च किया है, बड़ी अच्छी चीज़ है, कोई बैग उठा के जा रहा है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया हम लोगों को ऐसी जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे युवा अभी बेरोज़गार है, वो बेरोज़गारी भाई काम करें आप लोग, इन चीज़ों से टच हो जाए, डॉक्टर साहब से मिले। ये कहीं ना कहीं सर डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं हमारे इलाके में भी पता नहीं पीछे क्यों रह गया है, लखनपुर में वहाँ आए तो आए अपने प्राइम मिनिस्टर साहब दियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
सारे ही पता है। आजकल जमाना है, क्योंकि चाहे वो प्रिंट मीडिया ते चाहे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है, कुतै भी कोने च बैठे दे हो तुसें एक मिनट च जेह्ड़ी खबर पुज्जी जंदी है। और खास तौर पर जेह्ड़ा अजकल फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह ये तुसें घर बैठे दे, अजकल जमाने पहले चली गे, अजकल टैक्नोलॉजी नमीं है। साढ़े एग्रीकल्चर दे भी टैक्नोक्रेट्स न, एग्रीकल्चर का भी सिस्टम बदली गेदा है। पहली जी किसानी है वो नहीं रही, हूँ जी है बड़ी ही टैक्निकल तरीके कन्नै किसानी आई दी है। तुसें दिक्खेआ होना कि जियां सारे ऑफिसर सना दे कि एक बोरी उन्होंने कटी है, एक बोतल तैयार करी उड़िया। ये टैक्नोलॉजी है, साइंटिस्ट ने शाबाश सारे पूरे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट पूरे दम खम करना है। खासतौर पर कृषि खेतर लगे दिन कि किसान जरा कि रीढ़ की हड्डी ऐसी जवान और किसान अस सरपंच साहब अस जय जवान ते जय किसान का नारा साढ़े देश का। और किसान जरा सारा रीढ़ की हड्डी है, जवान को भी पहले किसान, क्योंकि किसान प्रोडक्शन तैयार करेगा, अनाज पैदा करेगा, तो फिर जवान साढ़े बच्चे या सारे देश जवान बनन। सारे कोलों अग्गे लेने की जी कोशिश है साढ़े ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, विजनरी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि दूरदर्शी प्राइम मिनिस्टर न। और देखो केड़े मुल्क अज टॉप प्राइम मिनिस्टर रेटिंग च नंबर 1 आई है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नंबर 1 आना कोई निकी गल नहीं होती। आज जो जहां हमारे महापुरुष हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के जन्मदिन पर आज जहां कृषि विज्ञान केंद्र में जो आज प्रोग्राम रखा गया है, जो कि हमारे यहाँ के साइंटिस्ट हैं हमारे साथ विशाल महाजन जी, और ये यहाँ इस विभाग के हेड भी हैं। मेरे साथ हमारे चेयरमैन सीटू जी हैं, रविंद्र शर्मा जी, ये लखनपुर कमेटी के चेयरमैन हैं। मेरे साथ बीडीसी के चेयरपर्सन रघुवीर जी, और हमारे साथ आए हुए सरपंचेस, पंचेस, काउंसलर्स और जो हमारे जहाँ के हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे समाज सेवक जो हमारे साथ आए हैं, और जहाँ के पूरे ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, चाहे वो तहसील लेवल के हैं, चाहे ब्लॉक लेवल। तो आज बड़ा खुशी का दिन है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आज जहाँ पौधारोपण भी हुआ, उसके बाद आज हमने पौधों को बांटना भी है। जहाँ साइंटिस्ट जो हमारे एग्रीकल्चर के थे, हमारे विज्ञान के थे, इन्होंने पूरा फसलों के बारे में, इन्होंने पूरा दवाइयों के बारे में, वो पूरा कैसे विधि पूर्वक काम करना है, सारा का सारा इन्होंने आज किसानों के समक्ष रखा है। और हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारा किसान रीढ़ की हड्डी है देश की, जय जवान जय किसान का जो नारा है, तो किसान को 2023 में आपने देखा हो कि 2023 में अभी पास हो गया है, मोदी साहब की बदौलत वो मोहर लग गई है। तो 2023 तक जो हमारे जो जितना भी हमारा पोषक जो आहार हैं, पोषक फसलें हैं, उनका उत्पादन कैसे करना है, पूरे का पूरा ये खाका तैयार हो गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिनका जन्मदिन भी है। तो हमारे दूसरे हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी, जो हमारे खुशकिस्मत हैं हम कि डॉक्टर साहब जैसे हमारे एमपी जो कि वहाँ बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो हमारे जम्मू के लिए, हमारे जम्मू ये के यूटी के लिए कितनी भी स्कीमें हैं, बड़े बड़े आज केंद्र, आज किसान को आगे लाने के लिए हमारे यहाँ फूड इसका सीड प्रोसेसिंग जो प्लांट, ये मोदी साहब की देन है, डॉक्टर जितेंद्र जी की देन है कि उनसे मशवरा करके फूड प्रोसेसिंग जैसे प्लांट लग रहे हैं हमारे। ये किसानों को आगे लेके जाने वाली बात है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे जो जितना भी कृषि के हमारे तोमर साहब हैं, ये बातें नहीं करते, ये काम करते हैं और ये सतह पे काम दिखते हैं। आज किसान जो है वो ऊपर आ रहा है, अपने दमखम से खुश है। और आपने देखा होगा कई सरकारें आई, कई रही, कई गई, और आज 6,000 रुपया सालाना हर किसान को
उसकी मदद के लिए, उसकी जो उसकी फसल में जो खराबी हो जाती है, एक बहुत बड़ा सहारा है। कृषि बीमा है, कई सारी स्कीमें हैं किसान को आगे लाने के लिए, किसान को ताकतवर बनाने के लिए। हम एकजुट होके आज संकल्प लेते हैं कि हम किसान के लिए मन से और दम से काम करेंगे, क्योंकि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर, महापुरुष प्राइम मिनिस्टर साहब का जन्मदिन है। लगभग 600 से ज़्यादा मौतें किसानों की हो चुकी हैं, जो आंदोलन पिछले कई महीनों से दिल्ली में चल रहा है। तो क्या देखते हैं, एक तरफ सरकार के दावे और दूसरी तरफ सैकड़ों से ज़्यादा मौतें, क्या यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है देश के किसानों के लिए? देखो, मैं आपको बताऊं, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, आपने देखा होगा, उसमें किसान कम है तो दूसरे लोग ज्यादा घुस गए हैं। वो एक पॉलिटिक्स खेली जा रही है देश के साथ, देश के किसानों के साथ भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है, देश के किसानों को गुमराह करने की बात करे जा रहे हैं। क्योंकि देश का किसान कभी रोड्स पे नहीं जाता। देश के किसान को आज क्या नहीं मिल रहा, देश के किसान को आज सब कुछ मिल रहा है। वो एक पॉलिटिसाइज गेम है, वो आपको भी पता है, मीडिया वालों से कोई बात छुपी रहती नहीं है। तो ये सारी पॉलिटिसाइज गेम है, ये देश को तोड़ने की गेम है, देश को बर्बाद करने की गेम है, किसानों को पीछे लाने की गेम है। हम भी ऐसा होने नहीं देंगे। हम इस देश के लिए, इस किसान अपने के लिए हम दमखम से प्राइम मिनिस्टर साहब, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में काम करेंगे और करते रहेंगे। जम्मू में अडानी रिलायंस कंपनी के 100 से ज़्यादा मार्ट खुलने वाले हैं, जिसका विरोध कल ट्रेड एसोसिएशन ने किया है कि अगर एक भी माल खुला तो जम्मू कश्मीर में आंदोलन होगा। क्या देखते हैं? देखो, मैं आपको बताऊं, किसी भी प्रदेश हो चाहे देश हो, तो हमारी तो ड्यूटी है। जितने ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, जितने अच्छे अच्छे मार्ट्स, जैसे आपने बोला, खुलेंगे तो देश की तो हमारे पर, हम, मैं तो कहता हूँ कठुआ में भी खुलने चाहिए। आपने खुद देखा होगा कि हमारे कठुआ में भी अच्छे अच्छे मार्ट्स खुले तो हमारी तरक्की होगी। मैं तो चाहता हूं कि अच्छे रेटों पे, सस्ते रेटों पे मार्ट्स अच्छे अच्छे खुले, इसमें कोई बात ही नहीं है। क्यों करना है विरोध? विरोध तो तब किया जाता है ना जब कोई बुरी चीज खुले। अच्छी चीज हमारे प्रदेश में आ रही है, हमारे यूटी में आ रही है, तो उसका वेलकम करना चाहिए हमें। हमारे लोगों की फैसिलिटी के लिए आ रही है, हमारे नौजवान बच्चों की फैसिलिटी के लिए आ रही है। नई नई चीजें आएंगी मार्ट्स में, तो हम वहां जाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे हमारे बच्चे। जी सर, बताएं, आज कृषि विज्ञान केंद्र में किस विषय पर जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज एक हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रेजोल्यूशन था यूनाइटेड नेशंस में कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस बनाया जाए दुनिया भर में मनाने के लिए। तो उस सिलसिले में गवर्नमेंट का ये रेजोल्यूशन मार्च महीने में पास हो गया। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि इसको पब्लिक तक लेके जाए, ताकि मैक्सिमम अवेयरनेस मिलेट्स के बारे में फैलाई जाए। वो कार्यक्रम को आज गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियली हरी झंडी दी है, ताकि 2023 का जो एक टारगेट है, इसे इंटरनेशनल ईयर तक लेके जाने का, घर घर तक लोग मिलेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जो किसान भाई हैं इसको अडॉप्ट करें, डाइवर्सिफिकेशन। क्या देखते हैं ऐसी पॉलिसी से किसानों को कितना लाभ मिलने वाला है जम्मू कश्मीर में? बेसिकली जम्मू कश्मीर में अगर आप थोड़ा पास्ट में चले जाएं तो 3 हमारे मिलेट्स थे जो यहाँ पे बड़े आराम से लोग करते थे और अच्छी मात्रा में थे। उसमें बाजरा प्रमुख था, कोडो मिलेट्स थे और कुछ और माइनर मिलेट्स यहाँ पे उगाए जाते थे, जो लगभग नहीं के बराबर अब रह गए हैं। उसकी प्रमोशन से लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये अब न्यूट्री स्मार्ट सीरियल है। न्यूट्री स्मार्ट इसलिए कि ग्लूटेन फ्री है, जो आज आप देखते हो बड़े लोगों को शिकायत है एलर्जी की, कनक भी नहीं खा सकते हैं, तो वैसे लोगों की दिनचर्या में इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फैट फ्री होने के कारण वेट लॉस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने पहले बात की, ये बड़े सारे मिनरल्स में, कैल्शियम में, मैग्नीशियम में, आयरन में, ये रिच सोर्सेज हैं जो किसी और सीरियल्स में नहीं मिलता है। तो जो हाई एंड हमारे कस्टमर्स हैं वो ऑलरेडी इसको लेते हैं छोटे पैकेट्स में, पर इसी को जब हम फार्मर लेवल पे देखें 20-25 रुपये केजी से ऊपर फार्मर को नहीं मिलता है। इसको बढ़ावा मिलने से आम लोगों की दिनचर्या में इसका पालन पोषण में, खाने में इस्तेमाल होगा, तो ऑब्वियसली उस कारण से किसान भाइयों को डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा इसकी मार्केटिंग में, इसके पैसे का।